नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी योगा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं भी और बात पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का उत्तर प्रदेश समान ज्ञान में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए यूपी विशेष में जो एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, उसका आज ये प्रैक्टिस सेशन में ऐतिहासिक परिदृश्य को हम लोग शामिल करेंगे और इसमें बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो इतिहास से संबंधित क्वेश्चन जो बनाएगा वो कौन से क्वेश्चन होंगे। हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा कौशल महाजनपद विस्तृत था। कौशल महाजनपद यानी महाजनपद टोटल कितने थे? 16। उन 16 में केवल प्रदेश में कितने थे? तो 8। उस 8 में कौशल एक महाजनपद था। इसकी एक राजधानी थी अयोध्या या साकेत, अयोध्या थी या साकेत कह दोगे। और एक इसकी दूसरी राजधानी थी, दक्षिणी राजधानी, नाम आता है श्रावस्ती का, श्रावस्ती का नाम आता है। ठीक, अयोध्या का पुराना नाम याद रखना, अयोध्यसा, अयोध्यसा, इतना याद रखना है। ठीक, तो कौशल महाजनपद ये कौन सा क्षेत्र था? तो ये अवध का क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र है? अवध का। तो अवध के आसपास का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? कौशल महाजनपद का था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का पालना बिहार को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का पालना बिहार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शेरशाह की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्रारंभ हुई? तो शेरशाह की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से पूरी होती है? तो जौनपुर से। शेरशाह की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से होती है? जौनपुर से पूरी होती है। अगला क्वेश्चन, 1885 से लेकर 1947 तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? तो 8 अधिवेशन हुए हैं। देख सकते हो, 8 अधिवेशन हुए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, नाई धोबी बंद नामक एक नमक आंदोलन चला था। ये गांधी जी के समकालीन चला था। कहाँ चला था? तो प्रतापगढ़ में चला था। ठीक, और एक नवोदय है देवबंद आंदोलन के नाम से, ये देवरिया क्षेत्र में चला था। ठीक, 1866 के आसपास। इसका प्रतापगढ़ सही है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश कहा गया। ठीक, इससे पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? तो इससे पहले 1937 से 1950 तक इसका नाम था संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। ठीक, 1902 से 1937 तक इसका नाम रहा है अवध आगरा का संयुक्त प्रांत, अवध आगरा का संयुक्त प्रांत, ये नाम रहा है। ठीक है, और 1877 में इसका नाम पड़ गया था, नाम था उत्तर पश्चिम आगरा अवध प्रांत, आगरा अवध प्रांत। ठीक, 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। अब 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अवध को अलग किया गया और एक क्षेत्र बनाया गया, उत्तर पश्चिम प्रांत बनाया गया। कब? 1836 में। तब इसकी राजधानी क्या रही? आगरा। तब इसकी राजधानी क्या थी? आगरा। 1877 में इसको बना दिया गया क्या? उत्तर पश्चिम आगरा अवध प्रांत, 1877 में। और 1858 में आपको याद रखना है कि 57 की क्रांति के बाद 58 में इसकी राजधानी आगरा से बदल ली गई प्रयागराज। आगरा से कहाँ गई? प्रयागराज। ठीक, अब इसका नाम 1870 से 1902 तक क्या चलेगा? 1902 तक चलेगा उत्तर पश्चिम आगरा अवध प्रांत। 1902 में इसका नाम बदल दिया गया। ये जो हमने दोनों डेटे लिखी है ना, सीधे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि 1902 से 1937 के बीच उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना गया? तो अवध आगरा का संयुक्त प्रांत। और इसका नाम हुआ कब था? तो 1902 में, 1937 तक चला। ठीक है, तब इसकी 1858 इसकी राजधानी क्या होगी? प्रयागराज। 1921 में इसकी राजधानी होगी लखनऊ, और ये लखनऊ राजधानी अस्थायी रूप से थी, आंशिक रूप से थी। ठीक, 1935 में लखनऊ को स्थायी राजधानी का दर्जा दे दिया गया। तो 35 में स्थायी राजधानी कौन बन गई? लखनऊ। तब से अब तक लखनऊ ही स्थायी है। अगला क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2018 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? तो सूरसेन, सूरसेन के नाम से जाना गया मथुरा के आसपास के क्षेत्र को। ये एक महाजनपद था, जो 8 महाजनपद में एक ये भी था। एक हमने बता कौशल की बात की, कौशल, और एक सूरसेन की बात की। पांचाल भी था। ये कैसे थे? ये तीनों ये थे, ये दोनों, ये अंग और मत्स्य उत्तर प्रदेश में न थे, बिहार वाले क्षेत्र में थे। अगला क्वेश्चन, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? तो सारनाथ का प्राचीन नाम, सारनाथ को मृगदाव भी कहा जाता है, मृगदाव। ईशान पत्तनम की जगह ऋषिपत्तनम है, ऋषिपत्तनम।
लेकिन मिलता जुलता नाम है, आप याद रखोगे। सारनाथ, ऋषिपतनम, मृगदाव और वाराणसी, ये सब एक ही नाम है। तो सब पूरे सब सही है, बी और सी, यानी बी और सी। सारनाथ तो सारनाथ है ही है, बी और सी ये सही है। अगला क्वेश्चन, कुशीनारा किसकी राजधानी थी? तो कुशीनारा ये राजधानी थी, किसकी राजधानी रही होगी कुशीनारा? मल्लों की राजधानी, यानी एक मल्ल महाजनपद था, मल्ल, इसकी राजधानी थी क्या थी? कुशीनारा। अभी हम आठों की बात कर देंगे, वो 8 महाजनपद जो प्रदेश में थे उनकी राजधानी कहाँ रही है और कौन से क्षेत्र में रहे, हम एक मैप बनाएंगे रफली सा, उसमें हम बात कर देंगे। पहला अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसे जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की? तो बलिया में की गई। कहाँ की गई? बलिया में। और व्यक्ति कौन था? चत्तू पांडे, व्यक्ति का नाम चत्तू पांडे, याद रखना, समांतर सरकार बलिया में चत्तू पांडे द्वारा। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल की पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ है? तो ये कानपुर में है। कानपुर के भीतरगांव, कानपुर के में एक भीतरगांव गांव पड़ता है, कस्बा टाइप का है, तो वहाँ ये है। अगला क्वेश्चन, वह स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, वह स्थल जिसका किसी घटना से नहीं है, तो सांची, इसका भगवान बुद्ध से कोई संबंध नहीं, ये मध्य प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कब उत्तर प्रदेश किया गया? तो उत्तर प्रदेश किया गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी अर्थात बी नंबर अपना सही है। और इसी दिन को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कह रहा इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेता था मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली। अजीमुल्ला कहाँ के थे? तो फतेहपुर के थे, फतेहपुर के, ठीक है। नाना साहब कानपुर के, और नाना साहब के साथ में कौन था? तो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया था। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने मयूर सिंहासन का भी निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? तो कानपुर में, एचआरए कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। अगला, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो क्रांतिकारी नेताओं के विरुद्ध था, क्रांतिकारी आंदोलन के विरुद्ध। मथुरा कला किसके काल से संबंधित है? तो कुषाण काल से संबंधित है। मथुरा में कुषाण एवं गुप्तोत्तर गुप्तोत्तर कालीन संस्कृति संग्रहालय है। कौन सा संग्रहालय? कुषाण व गुप्तोत्तर कालीन संस्कृति संग्रहालय कहाँ है? मथुरा में। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, याद रखना, इसी ने 1858 में गवर्नर जनरल था और फिर यही 1858 में वायसराय बन जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, 6ठी सदी बीसी के दौरान छेदी बोले तो चेंदी और ये महाजनपद में आता है, ये था, और इसकी राजधानी थी सुक्तमती। ये बांदा क्षेत्र में था। कहाँ था? बांदा क्षेत्र। और बांदा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं, अब हम उन महाजनपदों की बात कर लेंगे जो उत्तर प्रदेश में थे और कहाँ कहाँ थे, उनका क्षेत्र क्या था, राजधानी क्या थी। एक छोटा सा मैप हम बनाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो कि ऐसे करके थोड़ा सा, ये उत्तर प्रदेश, आप भी ऐसे ही थोड़ा सा बनाने की कोशिश किया करो, धीरे धीरे बनाने लगोगे ऐसे करके। ये और ये सहारनपुर क्षेत्र ये बन गया, ठीक। देखो, जब दिल्ली अपन लोग जाते हैं तो एक मेट्रो स्टेशन है इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन है, तो वो वहां का क्षेत्र कुरु क्षेत्र था, कुरु महाजनपद था और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ये मेरठ वाला क्षेत्र, दिल्ली मेरठ वाला क्षेत्र, ठीक। एक कन्नौज फरुखाबाद वाला क्षेत्र पड़ता है, वहां का एक महाजनपद था, नाम था पांचाल, और इसकी राजधानी, पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र, ठीक। ये मथुरा वाला क्षेत्र है, तो मथुरा महाजनपद था और इसकी राजधानी थी सूरसेन महाजनपद था, राजधानी थी मथुरा, सूरसेन, ठीक। ये बांदा पड़ता है और बांदा में था चेंदी और इसकी राजधानी थी सुक्तमती, ठीक। ये था वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, ठीक। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ये काशी की राजधानी थी, काशी महाजनपद है, वाराणसी, काशी, ठीक। एक ये मल की राजधानी थी कुशीनगर, ठीक। ये कोसल
और कोसल की राजधानी थी साकेत या अयोध्या कह दोगे, और एक और राजधानी थी, नाम था श्रावस्ती। श्रावस्ती। तो ये 8 महाजनपद थे जो उत्तर प्रदेश में थे। 16 में 8 महाजनपद कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में थे। ठीक। दूसरी बात, कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि हड़प्पाकालीन सभ्यता में और पूरा पाषाणकालीन सभ्यता में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल थे? तो आप देखो, सीधे केवल स्थल का नाम याद रखना है। हड़प्पाकालीन उत्तर प्रदेश में जो स्थल हैं हड़प्पाकालीन, तो एक तो देखो हड़प्पाकालीन है बड़ा गांव और हुलास। हुलास और बड़ा गांव ये कहाँ है? सहारनपुर। ठीक। एक है आलमगीरपुर, ये कहाँ है? ये मेरठ, हिंडन नदी के तट पर है, मेरठ में है। ठीक। दूसरा, पूरा पाषाणकालीन जो प्रदेश में स्थल है, पूरा पाषाणकालीन, इन स्थलों में बात करें तो एक है चौपानी मांडो, और ये वहीं पे है जहां पे बेलन घाटी है, बेलन घाटी। तो दोनों कहाँ के हैं? प्रयागराज के हैं। ठीक। दूसरा, प्रयागराज में ही एक कोल्डियाबा क्षेत्र पड़ता है, कोल्डियाबा। यहाँ पे सर्वप्रथम चावल के साथ या धान की भूसी या चावल के साथ प्राप्त हुए। तो कोल्डियाबा से किसके साथ प्राप्त होते हैं? कोल्डियाबा से धान की भूसी या चावल के साथ प्राप्त होते हैं। एक क्षेत्र पड़ता है संत कबीर नगर में, लहुरा देव। यहाँ से सर्वप्रथम कृषि के साथ प्राप्त होते हैं। कहाँ से? लहुरा देव से संत कबीर नगर। ये वही संत कबीर नगर है जहाँ पे बखीरा पक्षी बिहार है। दूसरा, एक प्रतापगढ़ क्षेत्र पड़ता है, प्रतापगढ़ में एक क्षेत्र है सरायनार क्षेत्र है, मदाहा है, और एक है सरायनार, मदाहा, और एक और पड़ता है, नाम है दमदमा। ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है उत्तर प्रदेश में, और ये तीनों, ये बड़ा गांव, हुलास और आलमगीर, ये हड़प्पाकालीन सभ्यता है। सीधे आपसे इतना ही पूछेगा कौन सा पूरा पाषाणकालीन सभ्यता प्रयागराज में है? चौपानी मांडो, बेलन घाटी, लहुरा देव। एक और आपको याद रखना है, सिंगरौली कहाँ है? सोनभद्र में कौन है? सिंगरौली है। तो सोनभद्र घाटी यानी सिंगरौली घाटी कहाँ की है? सोनभद्र की। बेलन घाटी कहाँ की है? तो बेलन घाटी है प्रयागराज की। ठीक है, सिंगरौली सोनभद्र की है। अगला, तो सिंगरौली याद रखना, सिंगरौली कहाँ है? सोनभद्र में। और एक महत्वपूर्ण बनता है सोहगौरा क्षेत्र कहाँ का है? ये गोरखपुर का है। याद रखना, सिंगरौली घाटी सोनभद्र की है और सोहगौरा क्षेत्र गोरखपुर का है। कभी कभी आपसे पूछेगा, ये पूछता है, वनडे एग्जाम में पूछता है कि बड़ा गांव, हुलास, आलमगीरपुर ये कहाँ के स्थल हैं? चौपानी मांडो कहाँ का है? सोहगौरा कहाँ का है? लहुरा देव कहाँ का है? मदाहा कहाँ का है? दमदमा कहाँ का है? ये आपसे पूछता है। तो उत्तर प्रदेश परिदृश्य, इतिहास के परिदृश्य में इतने क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन निश्चित टकराएंगे एग्जाम में। बाकी आपको प्रैक्टिस डेली की डेली 40-45 क्वेश्चनों की मिलती रहेगी। बाकी आप अपने अदर सब्जेक्ट भी मजबूत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।